बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु, हे गुरुवर नमोस्तु, हे मुनिवर नमोस्तु। और आइए अष्टानी का महापर्व के अवसर पर आज हम सभी ने सिद्धों की आराधना 1024 अर्घों के माध्यम से संपन्न की। अतिशयकारी ये आयोजन संपन्नता की ओर है। कल प्रातःकाल की बेला में अभिषेक शांति धारा के पश्चात इंदौर और इंदौर की समाज एक इतिहास रचेगा। 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान की शोभा यात्रा समापन होगी, जिसमें 108 जिनमें रथ में विराजमान होंगे और पूरे भारतवर्ष से विभिन्न राज्यों से विभिन्न नगरों से रथों के आने का क्रम प्रारंभ हो चुका है। आइए चलते हैं हम और आप उन सुधी श्रावकों को यहाँ आमंत्रित करेंगे जिन्होंने आज गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं नामों की घोषणा कर रहा हूँ और आपसे चाहूँगा आप ताली बजा के उनके भावों की अनुमोदना करनी के। निर्माण निधि के रूप में श्रीमान जय कुमार जी, कुसुम जी, मोहित जी, पूजा जी, यश जी दिल्ली, श्रीमान सुनील कुमार जी, मंजू जी जैन गुड़गांव और श्रीमती सविता जी प्रियम जैन दिल्ली, इन्होंने गुणायतन में निर्माण निधि के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा इनके सम्मान के लिए आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और आइए चलते हैं, मंच में आमंत्रित करूँगा जिन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं। श्रीमान देवेंद्र जी, मूरत लाल जी शाह धुलिया कुसुम्बा हमारे बीच उपस्थित हैं। आइए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान गुणायतन के सीओ साहब श्रीमान सुभाष जी आएंगे। हमारे सम्माननीय देवेंद्र जी, मूरत लाल जी शाह धुलिया, जिन्होंने इस अनुष्ठान में पूजन विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया और कल एक रथ के पुण्यार्जक बनने का भी सौभाग्य आप प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्रीमान राकेश जी, विजया जी, डॉक्टर सिद्धार्थ जी, डॉक्टर जानकी जैन कैंसर विशेषज्ञ भोपाल। श्रीमान राकेश जी अगर उपस्थित हैं, श्रीमान राकेश जी, विजया जी, डॉक्टर सिद्धार्थ जी, डॉक्टर जानकी जैन कैंसर विशेषज्ञ भोपाल अगर उपस्थित हैं हाथ ला के संकेत करें। जी चलिए, शायद उपस्थित नहीं है। सूत्रधार के रूप में श्रीमान पीयूष जी, जूही जी, पवन जी, ममता जी, पाही जी जैन इंदौर अगर उपस्थित हैं तो वे आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शायद उपस्थित नहीं है। मैं चाहूँगा इनके सम्मान में आप जोरदार ताली बजा के इनके भावों की अनुमोदना करें। और आइए मैं आमंत्रित करूँगा गुणायतन में स्तंभ के रूप में जिन्होंने आज जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, श्रीमान अशोक कुमार जी, श्रीमती सुजाता जी, इंजीनियर यश जैन उज्जैन। आइए श्रीमान अशोक जी, श्रीमती सुजाता जी, इंजीनियर यश जैन उज्जैन आए परम पूज्य मुनिवर के इसी चरणों में नमन करते हुए गुरुवंदना का सौभाग्य प्राप्त करेंगे और उनके सम्मान के लिए आवाज दूंगा गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान योगेश जी गोधा इंदौर, वे आएंगे। सम्माननीय श्रीमान अशोक जी, श्रीमती सुजाता जी उनका जी। और इसी क्रम में गुणायतन स्तंभ के रूप में श्रीमान विपिन जी शाह उज्जैन वाले, श्रीमती प्रतिभा जी जैन मुंबई, जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। श्री विपिन जी शाह उज्जैन वाले, श्रीमती प्रतिभा जी जैन मुंबई अगर उपस्थित हैं तो हाथ ला के संकेत करें। शायद है, आ जाइए। नाम जिनके बोल रहे हैं पहले से थोड़े तैयार रहें। शायद नहीं है, ताली बजा के सम्मान करेंगे। और आइए स्तंभ के रूप में श्रीमान प्रवीण जी, सुनीता जी, हर्षल जी, शैली जी, हार्दिक जी, काजल जी, विवान जी, अनायस जी, पूनम जी जैन दिल्ली। कौन सा परिवार पूछ लेना। हाँ जी, श्रीमान प्रवीण जी, सुनीता जी उपस्थित हो तो आए और महोत्सव कमेटी का और धर्म प्रमाणक के साथ साथ गुणायतन परिवार का सम्मान स्वीकार करें। शायद उपस्थित नहीं है, मैं एक बार उनके सम्मान की ताली चाहूँगा आपकी। और आइए चाहिए चलते हैं गुणायतन ट्रस्टी के रूप में श्रीमान कैलाश चंद जी, स्वर्गीय प्रेमलता जी, पुत्र श्री दिलीप जी, रश्मि जी, पुत्र कृतक जी, पुत्री दामाद डॉक्टर कृति, डॉक्टर पलाश जी काशीलीवाल, पुत्री हितांशी जैन विजयनगर इंदौर वड़नगर वाले, जिन्होंने आज गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। अगर उपस्थित हैं तो सम्मान से आमंत्रित करूंगा, मंच में आए परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण नमन करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शायद
ये भी नहीं है। इनके सम्मान के लिए आपकी ताली चाहूँगा। और आइए चलते हैं, मैं उस श्रावक परिवार को आमंत्रित करूँगा जिन्होंने परम पूज मुनिवर के आशीर्वाद से मोहता भवन के पास लता भवन 4 महीने तक लगातार प्रदान किया और आज गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त किया है। श्रीमान अनिल जी, नीतू जी, सुधीर जी, सुनीता जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी पाटनी, स्वर्गीय श्रीमती सोनलता जी पाटनी इंदौर, मैं आमंत्रित करूंगा आए, जिन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। और इनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के सीएफओ साहब श्रीमान सुनील जी और साथ में प्रेमचंद जी प्रेमी और महेंद्र जी टाया उदयपुर, ये आएंगे सम्माननीय हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक परिवार से। भाई अनिल जी, नीतू जी पाटनी परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। आइए श्रीमान टाया जी, श्रीमान सुनील जी, श्रीमान प्रेमचंद जी प्रेमी आएंगे। हमारे सम्माननीय भाई अनिल जी, सुधीर जी परिवार का गुणायतन की अनुकृति के माध्यम से सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आप जोरदार इस परिवार के लिए ताली बजाकर इनका सम्मान करें, इनके भावों की अनुमोदना करें। साथ में सुभाजी सीओ साहब भी आ जावे। और आइए चलते हैं संघ का समाधान के कार्यक्रम के संचालन के आप सभी की ओर से निवेदन करूंगा सूत्रधार के रूप में मुकेश जैन MS जयपुर, श्रीमती कुसुम लता जी जैन तो मंच पर आ जाएं। अंजलि नगर आ जाए। कहाँ है? आइए, जिन्होंने अच्छा सुमन लता जी का परिवार है, आइए, जिन्होंने एक मंडल प्रन्याजक के साथ साथ एक रथ लेने का भी सौभाग्य प्राप्त किया है, आइए। और इनके सम्मान के लिए मैं आवाज़ दूंगा हमारे महोत्सव कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी दोषी आ जाए। हमारे सम्मानी अतिथि परिवार का सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। और आइए चलते हैं, ये देना संघ का समाधान के कार्यक्रम के लिए संचालन के निवेदन करूंगा आप सभी की ओर से मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज परम पूज परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलिए देखो, आज जो गुणायतन से हाँ जी, गुणायतन ट्रस्टी नंबर जी, गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान कैलाश चंद जी बाकलीवाल, स्वर्गीय प्रेमलता जी पुत्र श्री दिलीप रश्मि जी वड़नगर विजयनगर इंदौर बड़नगर वाले हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। आइए, और इनका सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे मनोज जी विलाला गुणायतन ट्रस्टी, जो कि एक मंडल प्रन्याजक हैं और एक रथ लेने का सौभाग्य भी प्राप्त किया है। मैं आमंत्रित करूंगा भाई मनोज जी को, वे आए। हमारे सम्मानीय गुणायतन ट्रस्टी वड़नगर वाले श्री कैलाश चंद जी परिवार का श्रीमान कन्हैयालाल जी भी आ जावे। कन्हैयालाल जी श्याम सखा, कन्हैयालाल जी श्याम सखा वे भी आ जावे। हमारे सम्मानीय इस परिवार का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करने के लिए आइए। भाई मनोज जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है आप भी आ जावे, शायद उपस्थित नहीं है। और नवीन गोदा जी अब जाए साथ में। नवीन जी गोदा, कहाँ नवीन? नवीन आओ जल्दी, पहुंचेंगे सम्मान करने के लिए। नवीन जल्दी पहुंचो। जयपुर से अपने बीच में श्याम सखा जी जो गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं, एक बार जोरदार तालियों से, और आज बड़नगर से नए संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं। और आइए शंका का समाधान के शेष कार्यक्रम के संचालन के निवेदन है मुनिवर संधान सागर जी से। गुरु चरणों में चलते हैं, और जिनके आशीर्वाद से आपने देखा कि यह विधान बहुत अच्छे से आनंद संपन्न हुआ, बड़े आनंद के साथ संपन्न हुआ। आज बड़ा आनंद आ रहा है गुरु चरणों में। और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूं, कल उनका नंबर लास्ट में भी रह गया और पहले भी रह गया, कीर्ति जी, मृणाल जी, कुणाल जी, नेहा, बलवीर सिंह जी, निर्मला जी जैन, मेट्रो परिवार दिल्ली। वे अपना प्रश्न रखेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्रीमती उज्ज्वला अनिल राव का, नागपुर महाराष्ट्र।
जिनका नाम बोलूं वे खड़े हो जाएं ताकि माइक मैन आप तक माइक पहुंचा सके। हाँ, परिवार कीर्ति जी बोलें। नमोस्तु गुरुदेव। हाँ, 2 मिनट, जब तक कुछ और कार्यवाही करो मैं व्यस्त हूँ। आप कुछ और सूचनाएं दीजिए अभय भाई। हाँ, आप सूचनाएं दीजिए। आज जैसा प्रातःकाल की बेला में आप लोगों ने देखा था कि जिसका था इंतजार वो घड़ी आज प्रातःकाल में आ गई। मैं चाहूँगा अभय भैया फिर से यहाँ आ जाएं। और एक पुस्तक और बची है सुबह वाली, उसको विमोचन अभी कर देंगे। जो पूज्य महाराज श्री जी की भट्टामर की आज 1000 प्रतियाँ आई और अभी पता चल रहा है कि हमें भी 2-4 पुस्तक मंगाने के लिए, इसको खोल दो, वही भट्टामर की अद्भुत व्याख्या इस चातुर्मास में पूज्य गुरुवर के द्वारा हुई। और न केवल मात्र आध्यात्मिक व्याख्या अपितु घर परिवार में जीवन जीने की कला किस प्रकार से हम सीख सकते हैं, ये सब इसी में निबद्ध है। और आप देख रहे हैं ये पुस्तक नहीं, पूरी की पूरी एक की है, चाबी है। यदि आप सुखी रहने का मंत्र जानना चाहते हो तो कल फिर आपको उपलब्ध रहेगी काउंटर पर। और अभी कीर्ति जी मेट्रो अपना परिवार के साथ में बलवीर सिंह जी जैन जी उनके पिताश्री वे प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में नागपुर महाराष्ट्र का नाम मैंने बोला था, उज्ज्वला अनिल राम का। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। गुरुदेव, आजकल समाज में रेस्पेक्ट उसकी नहीं जिसके पास ज़्यादा संस्कार हैं, उसकी है जिसके पास ज़्यादा रुतबा है। आजकल समाज में पूछ संस्कारों की नहीं पैसों की है। तो गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि कौन बड़ा, जिसके पास ज़्यादा रुतबा हो या जिसके पास अच्छे संस्कार हो? दूसरा, आजकल के युवा जो अभी पेरेंट्स बनने का प्लान कर रहे हैं या अभी अभी पेरेंट्स बने हैं या अभी पेरेंट्स बन चुके हैं, अपने विचारों और आचरण में क्या परिवर्तन लाएं या अपने थॉट प्रोसेस को कहाँ चेंज करें कि हमारी आगे की जनरेशन बड़ा इंसान नहीं बल्कि अच्छा इंसान बनने की भावना पाए? बहुत अच्छा सवाल किया है। पहले बात तो आपने पूछी कि रुतबा और संस्कार में हम महत्व किसको दें। देखिए, रुतबा व्यक्ति का दबदबा बढ़ाता है और संस्कार से श्रद्धा बढ़ती है। एक रुतबेदार ओहदेवार आदमी से अगर आप मिलेंगे तो आपके मन में उसका प्रभाव अल्पकालिक होता है। जब तक वो सामने है, वो उसके दबाव में, उसके डर में होता है, जो समय काल की स्थिति बदलने के बाद बदल जाता है। लेकिन जिसके जीवन में संस्कार होता है, जिसका आचार व्यवहार अच्छा होता है, उस व्यक्ति की हमारे अंदर एक अमिट छाप होती है और वह श्रद्धा में परिवर्तित हो जाती है, जो व्यक्ति को बरबस अपनी ओर खींचता है। तो मैं ये कहूँगा कि रुतबा में चहक है, संस्कार में महक है। रुतबा में चहक है, संस्कार में महक है। चहक 2 पल की है, महक पूरे वातावरण में घुल जाती है, जो जीवन भर अपना प्रभाव छोड़ती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि हम रुतबे के रौब में रहने की जगह संस्कारों के प्रति श्रद्धावान बने। आपने जो सवाल किया कि जो आज युवा दंपति है जिन्होंने संतानोत्पत्ति की है या आगे संतानोत्पत्ति करने की स्थिति में हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए? तो मैं कहता हूँ ये सबसे जवाबदार लोग, उन्हें ये बात समझना चाहिए कि संतान की उत्पत्ति करना कोई एक क्रिया नहीं है। संतानोत्पत्ति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अगर आपने संतान को जन्म दिया है तो उसे उत्तम संस्कार भी देना चाहिए। कुरल काव्य में ऐसा लिखा है कि जो लोग संतान को जन्म देकर अच्छे संस्कार नहीं देते, वे धरती पर बोझ बढ़ाने का अपराध करते। तो हमें उत्तम संस्कार युक्त संतान को जन्म देना है, और उत्तम संस्कार युक्त संतान को जन्म देने के लिए
उसकी पूरी प्रक्रिया है गर्भ संस्कार की। उस संतान के लिए आह्वान करने की प्रक्रिया है। गर्भ में संतान को आने के पूर्व से हमारे शास्त्रों में संस्कारों की बात है। यदि आज की पीढ़ी उन सब बातों को आत्मसात कर ले तो मैं कह सकता हूं कि आज भी इस धरती में हम महान महान आत्माओं को जन्म दे सकते हैं। ये व्यवस्थाएं हमें करनी चाहिए और इसके लिए युवा पीढ़ी को धर्म और अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। आगे के प्रश्न के लिए मैं जाऊं उससे पहले मैं देख रहा हूं कि यहाँ पूरा प्रशासनिक महकमा उपस्थित है और वे लोग कल के इस महामहोत्सव की सानंद संपन्नता में आपका सहयोग देने की भावना से आए हैं। मुझे जानकारी मिली है पुलिस प्रशासन के सभी आला अधिकारी और जिला प्रशासन के अन्य आला अधिकारी भी आए हैं। मैं थोड़ी देर के लिए नवीन भाई को कहता हूं अपनी बात को आगे बढ़ाए और वो लोग अपनी बात रखे, फिर शंका समाधान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। और इस सभा में इन सभी अधिकारियों का सबको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करना चाहिए। गुरुजी के चरणों में सत सत वंदन। चूँकि विदित है कि कल 15 तारीख को सुबह ऐतिहासिक रथ यात्रा हमारी निकलने वाली है। इसमें संपूर्ण प्रशासन ने कम से कम पूरी धर्म प्रभावना समिति, पूरी विजयनगर टीम के साथ कम से कम 50 मीटिंग करी है कि किस तरह से इस रथ को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से हम चला सकें ताकि किसी और को परेशानी नहीं आए। हमारे बीच डीसीपी जोन 2 के अभिनव विश्वकर्मा जी साहब उपस्थित है। मैं चाहूँगा कि गुरुदेव के पास आ जाएं। एडिशनल डीसीपी जोन क्रमांक 2 माननीय अमरेंद्र सिंह जी साहब से मैं निवेदन करूँगा कि कृपया आ जाएं। एडिशनल डीपीजी यातायात अरविंद तिवारी जी मैं चाहूँगा कि गुरुदेव के समक्ष आ जाएं। डीसीपी यातायात मैडम सुप्रिया चौधरी जी भी आ जाएं। गुरुदेव ये संपूर्ण टीम के साथ आज यहाँ उपस्थित हैं और कल की यात्रा के लिए पूरी मीटिंग चल रही है और यातायात को लेके इनको काफ़ी चिंता है, तो कुछ पूरे हमारे समाज को कुछ बताना भी चाहते हैं गुरु जी के समक्ष और हमको इनके दिशा निर्देश का पालन करना है ताकि हम अच्छे से अच्छी इस पूरे इंदौर को एक ऐसा हमने रथ निकाला है, सुचारू अनुशासित यात्रा हमने निकाली है। इस भाव से पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। मैं पूरी टीम का बहुत बहुत धर्म प्रभावना समिति की तरफ से अभिनंदन स्वागत करता हूँ। श्रीमती श्रीमान अशोक जी पाटनी की धर्मपत्नी आ जाएं। सुशीला जी पाटनी आ जाएं। सुप्रिया जी चौधरी जी का स्वागत करें। सुशीला जी पाटनी आ रही हैं। मैं चाहूँगा अशोक जी पाटनी जी भी आ जाएं। अगर आपका निवेदन है तो मैं कुछ अगर सूचना देना चाह रहे हैं। हाँ, उनको देना है। कौन बोलेंगे? आप बोलेंगे? आप सर। नीरज पाटनी जी को यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को मेरा नमस्कार, सादर प्रणाम। कल जो एक बहुत ही बड़े स्तर पर जो जुलूस निकलने वाला है, आप सभी के लिए और हम सभी के लिए एक गौरवान्वित करने वाला पल रहेगा और ये एक ऐतिहासिक जुलूस रहेगा इस पूरे इंदौर शहर के लिए भी कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इतना बड़ा जुलूस बहुत ही आसानी से निकालेंगे। इसमें मैं डीसीपी जोन 2 इंदौर अभिनव विश्वकर्मा आप सभी लोगों से केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जितने भी श्रद्धालु इस जुलूस में भागीदारी लेने आएंगे वो कृपया करके कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर 2 व्हीलर्स लेकर के आएँ। 4 व्हीलर्स लेकर के आने की स्थिति में कई दफ़ा जाम लगने की स्थिति बन सकती है। फिर भी अगर 4 व्हीलर्स लेकर के आते हैं तो 3 बड़े बड़े जो पार्किंग स्पॉट्स हैं उसको चिन्हित किया गया है, जो कि एक C21 एस्टेट स्टार चौराहा के पास वाला है जो लोग ईस्टर्न रिंग रोड से आएँ और जो बाहर साइड से आएंगे उनके लिए। एक स्कीम 136 के पास का ग्राउंड है, वहाँ पर पार्किंग स्थल बनाया गया है। और तीसरा वाला और एक स्कीम 78 में बनाया गया है। तो ये 3 मेजर पार्किंग स्थल बनाए गए हैं जहाँ पर आप लोगों की 4 व्हीलर्स को लाके पार्क किया जा सकता है
वहाँ पर आप सभी लोगों की सुविधा के लिए बसेस भी लगाई जाएंगी ताकि आप लोगों को कष्ट ना हो और आप लोग आराम से जो जुलूस में शामिल होना चाहते हैं आकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें आप लोग सहयोग करें। इसके अलावा कल जुलूस के दौरान काफ़ी संख्या में बल भी उपस्थित रहेगा जो कि आपके जुलूस को आसानी से निकालने के लिए प्रयास करेगा। तो कृपया करके उनका सहयोग करें, उनके साथ कोऑपरेट करें ताकि जुलूस आसानी से, अच्छे से, खुशहाल तरीके से हम जल्दी निकाल सकें। धन्यवाद। बहुत सुंदर। गुरुदेव 2 लाइन बोलना चाहता हूँ मैं। देखिए, आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के एक निवेदन है अशोक जी कमेटी की तरफ से के भामासा क्या, देखिए अभिनव जी का आपकी सम्मान कर पार्किंग रेडिएशन जो भी उदयनगर, गोयल नगर, तिलक नगर क्षेत्र से आएंगे उनकी पार्किंग रेडिएशन से बाईपास की तरफ रखी गई है। जितने भी इधर से आएंगे परदेसीपुरा, किलर कॉलोनी, बजरंग नगर, इस बेल्ट से उनकी पार्किंग 78 और नक्षत्र गार्डन के आसपास है। मेरा इतना ही निवेदन है कि देखिए LIG वाला बेल्ट जो है हमारा बहुत कंजस्टेड रहता है, आपको पार्किंग करने वहाँ तक जाना पड़ेगा रेडिएशन तक। मैं गुरुदेव से यही निवेदन करता हूँ कि हमने तो निवेदन कर दिया शासन प्रशासन ने, लेकिन गुरुदेव आप अगर इन सबको निर्देश करेंगे तो उसका प्रभाव शासन प्रशासन में सहयोग के लिए पड़ेगा। नमस्ते गुरुदेव। देखिए, ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के सानंद संपन्नता के उपरांत होने वाली ऐतिहासिक रथ यात्रा केवल जैन समाज का एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, अपितु संपूर्ण इंदौर के आम जन का महामहोत्सव बनने जा रहा है। जिस तरह का उल्लास और जैसी उमंग यहाँ प्रकट हो रही है उसको देखकर ऐसा अंदाज लगता है कि कल पूरा इंदौर सड़कों पर उमड़ेगा और उमड़ना भी चाहिए, क्योंकि ये इतिहास का पहला अवसर है। हिंदू विश्व में आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि 108 रथ यात्रा पर भगवान का एक साथ विहार हुआ हो। ये अनुपम घड़ी है और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि इस पूरे के पूरे कार्य में पूरा प्रशासन वैसे जुटा है, वैसे जुटा है, वैसे जुटा है मानो इनके घर का आयोजन है। ये लोग केवल अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, अपितु पूरी श्रद्धा और समर्पण के भाव के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमारी भी ये जिम्मेदारी होती है कि इस आयोजन की भव्यता को बनाए रखें, इसके गौरव और गरिमा को बनाए रखें और आयोजन इस तरीके से करें कि कहीं किसी को कठिनाई ना हो, कहीं किसी को तकलीफ ना हो, कहीं किसी को परेशानी ना हो। ये हमारा धर्म है। तो हम प्रशासन का पूरी तरह साथ देंगे और जैन समाज एक अनुशासित समाज के रूप में हमेशा प्रतिष्ठित रही है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल भी आप लोग ऐसे ही अनुशासन का परिचय देंगे। आपका उल्लास चरम पर होना चाहिए तो अनुशासन भी पूरा होना चाहिए। जहाँ तक पार्किंग की बात बताई गई, पार्किंग का जैसा प्रशासन ने निर्देश दिया वैसा ही करो और ऐसा झमेला ले करके ही नहीं आओ ना। 4 व्हीलर या 4 व्हीलर ना ला करके गवर्नमेंट के जो सार्वजनिक परिवहन है उनका प्रयोग करें या अन्य माध्यमों से लाए तो ज़्यादा बेहतर है। और यदि लाए भी तो जो पार्किंग स्थान चिन्हित किए गए उनका आप सब ध्यान रखें ताकि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। क्योंकि मुझे दिख रहा है कल की शोभा यात्रा में 3-4 घंटों में पूरा इंदौर इसी मार्ग में रहेगा। तो उन सब बातों को आप सबको ध्यान में रखना है। ऐसा कोई कार्य न करे जिसमें किसी को किसी प्रकार की परेशानी या खिन्नता का अनुभव हो। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसका अक्षरशः पालन करेंगे और प्रशासन की इस तत्परता और मुस्तैदी के लिए मैं उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि वे ऐसे ही लगे रहे और निश्चिंत रहे। जैन समाज का अनुष्ठान है, जैन समाज का की ये शोभा यात्रा है, इसमें आपको भी रहेंगे, शोभा यात्रा का अंग बनकर आप भी आनंद लेंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। और ये बात भी बहुत अच्छी है कि अभी इतना बड़ा आयोजन यहाँ संपन्न हुआ,
पूरे 8 दिन तक आज जो ये सिद्ध चक्र विधान की सानंद संपन्नता हुई है, इसमें प्रशासन ने जो सहयोग दिया उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। इन लोगों ने बहुत बहुत व्यवस्था दी और हजारों की तादाद में प्रतिदिन लोग यहाँ आकर के जो लाभ लिए हैं, अद्भुत है। मैं मानता हूँ कि ये भी आप लोगों के जीवन का एक अप्रतिम क्षण होगा, एक अलग अनुभव है। ये अनुभव आपके जीवन की एक स्थायी पूंजी बने, मैं इसी आशीर्वाद के साथ विराम लेता हूँ। और कल का जो समय है 8 बजे हमें रथ यात्रा प्रारंभ करनी है। सभी लोग उसी हिसाब से आएंगे और उसके पहले सुबह से ही आ जाइए। आप तो 6 बजे से ही आ जाइए जैसे आते हैं, और इस हिसाब से आइए कि आपकी गाड़ी में 1:30-2 बजे तक का ईंधन पहले से रिजर्व हो। ये सब मान के चलिएगा। हम लोगों की आहारचर्या रथ यात्रा के संपन्नता के बाद होगी, इसलिए आज 14 है, बहुतों का उपवास भी होगा, लेकिन ये 8 बजे से रथ यात्रा होगी तो आप अपनी पूर्ण तैयारी से आइएगा, ताकि बीच में गाड़ी कहीं से एयर ना मारे, रिजर्व में गाड़ी चलाने की नौबत ना आए। ये व्यवस्थाएं सबको व्यवस्थित करके चलना है। चलिए गुरुदेव, नागपुर से रूट की जानकारी भी अगर आप मैं दे दूं थोड़ी तरह देर से। हाँ बोलो बोलो। ये अपना जो सुबह का जो जुलूस रथ यात्रा निकलने वाली है, विजयनगर चौराहे से अपने पंडाल के सामने से यात्रा प्रारंभ होगी। LIG सर्कल तक हम जाएंगे, यहीं से सीधे LIG सर्कल से राइट में हम पाटनीपुरा चौराहे तक जाएंगे। पाटनीपुरा चौराहे से अनूप टाकीज होते हुए रसुमा फैक्ट्री होते हुए वापस विजयनगर चौराहे पे आएंगे। ये पूरा सर्कल लगभग 4 किलोमीटर का है, तो हम मर्यादितता के साथ चलें और ऐसा चलें और सब दर्शक बन के न रहें। मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि दर्शक न बने, हम जैनी है, हमारा धर्म जैनी, हमारा कर्तव्य है कि अगर श्री जी रथ में लेकर निकल रहे हैं तो हम भी सब उनके साथ पैदल पैदल उस रथ में शामिल हों। धन्यवाद। जय देखिए, बात बहुत अच्छी कही है। रथ यात्रा देखनी नहीं है, रथ यात्रा में चलना है। भगवान के साथ चलने का सौभाग्य जीवन में यदा कदा ही आता है। तो हमें कल शोभा यात्रा में नहीं चलना है, भगवान के साथ चलना है, भगवान का अनुगामी बन करके चलना है। ऐसा मनोभाव सबको रखना है और उसी अनुरूप संपूर्ण व्यवस्थाओं को लेकर चलना है। चलिए, हाँ, ये सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करें, ऐसा अशोक जी का कहना है। ई-रिक्शा का प्रयोग करें, निजी वाहनों को गौण करें तो ज़्यादा अच्छा है। चलिए, नागपुर से उज्ज्वला अनिल जी राउंड का वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और हाँ, उसके बाद में तैयार रहेंगे प्रदीप जी, संध्या जी, रांदेलिया, सागर, जो डोनाइथन की ट्रस्टी भी हैं। प्रश्न करें। उज्ज्वला जी कहाँ है? हाँ, उज्ज्वला जी नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, प्रदीप जी को। प्रदीप जी, संध्या जी, रांदेलिया, सागर ट्रस्टी, और उसके बाद में अनिल जी रावत तैयार रहें, जो डोनाइथन की ट्रस्टी हैं। लीजिए, माइक पहुँचाइए वहाँ। थोड़ा अलर्ट रहो भैया। ओम प्रदीप जी, संध्या जी, रांदेलिया, पेट्रोल पंप, सागर, अर्चना रांदेलिया, अर्चना, और उसके बाद में अनिल जी रावत, इंदौर, तैयार रहेंगे डोनाइथन ट्रस्टी। त्रय महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अब हम जीवन के इस पड़ाव में आ गए हैं, लगभग 66 साल के हो गए हैं। अब पारिवारिक जीवन जो हमारा था उसका निर्वहन करके, 3 बच्चों की शादी करके, अब हम किस मार्ग की ओर अग्रसर हों, ऐसा आपसे मार्गदर्शन चाहते हैं कि आप हमें मार्ग प्रशस्त करें, जिससे हम अपना आगामी जीवन कैसे व्यतीत करें। बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जो गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी कर ली, उनके लिए वानप्रस्थ आश्रम का ध्यान रखना चाहिए। और आप जैसे लोगों को मैं कहूँगा, अपने व्यापारिक और पारिवारिक दायित्वों को अब धीरे धीरे कम करें और स्वयं के उत्तरदायित्व को पूरा करने का लक्ष्य बनाएं, अपना जीवन व्रती बनाएं और संयम साधना के रास्ते पर चलना शुरू करें।
और घर पे रहते हुए भी घर में न रहने देने की स्थिति में आए, ताकि अंत संलेखना पूर्वक हो सके। आगे अनिल जी रावत ढूंढाईतन ट्रस्टी और एडवोकेट आशीष जी जैन पुणे, ये भी ढूंढाईतन की ट्रस्टी हैं, तैयार रहें पूरे परिवार के साथ में। एडवोकेट आशीष जी जैन पुणे, दीजिए माइक। हेलो आशीष हाँ हमारे रावत जी आप परम अपना प्रश्न बोलो। हमारे आशीष परम कहाँ है? आराध्य गुरुवर हाँ, पीछे प्रभात दो उधर सागर माइक जी के दो। चरणों में शत शत नमन शत शत बंदन। मंच पर विराजित सभी मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी को इच्छामि। आज इतने भव्याति भव्य सिद्ध चक्र महामंडल विधान के समापन पर जो असीम आनंद हम सभी ने उठाया है, वह इतना भव्य विधान आज तक न कभी देखा न सुना। और आज जो सहस्त्र नाम के अर्घ हमने चढ़ाए हैं, उसी से संबंधित प्रश्न मेरी पत्नी श्रीमती मीना रावत पूछ रही हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सहस्त्रनाम में 1008 नामों का उल्लेख आता है। जब हम पाठ करते हैं तो 1008 नामों से करते हैं, पर आजकल लघु सहस्त्रनाम भी पढ़ा जाता है। तो जो बड़ा सहस्त्रनाम है उसकी प्रस्तावना के बराबर ही लघु सहस्त्रनाम हो जाता है, तो उसमें कैसे 1008 नाम होते हैं? ऐसा है, हम शिखर जी की वंदना कर रहे थे, तो एक व्यक्ति आया और वंदना करके लौटा, बोला महाराज मैंने आज 108 वंदना की। क्या बोल रहा है? आज की? बोले हाँ महाराज आज की। एक दिन में की? बोले हाँ एक दिन में की। क्या बोल रहा है? एक दिन में 108 वंदना कैसे कर ली? तब उसने कहा महाराज मैं हर टोंक पर गया और कहा 108 बार वंदना, 108 बार वंदना, 108 बार वंदना। हो गई 108 वंदना। हम बोले भले आदमी, जब यही दिमाग लगाना था तो कह देते अनंत अनंत बार वंदना, अनंत अनंत बार वंदना, तो अनंत वंदना हो जाती। तो देखो धार्मिक की क्रिया में हम क्या कर रहे हैं ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, किस भाव से कर रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम अगर समय और सुविधा के अभाव में अगर कोई काम संक्षेप में भी कर लेते हैं तो वह चल जाता है, लेकिन रोज रोज नहीं। समझ गए? कभी कभी आप लोग पूरी पूजा करते हो और कभी कभी समयाभाव में अर्घ चढ़ा के काम चला लेते हो, और कई कई बार तो लघु करना भी पड़ता है। चौके में पूरी पूजा करो और वो भी जब महाराज 2:30 बजे उठे तो फिर मामला सोच लो क्या होगा, है ना। तो ये समय काल की स्थिति को देखते हुए जब जैसी व्यवस्था वैसा करें, लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना, सहस्र नामांकित पूजा भगवान की पूर्ण पूजा है, और सहस्र नामों से भगवान का स्तवन उनका पूर्ण स्तवन। क्योंकि भगवान के सहस्र नाम है, 1000 नाम, तो 1008 नाम है, तो 1008 नामों का उच्चारण उनका पूर्ण स्तवन हो जाता है। इसलिए जहाँ भी मौके आते हैं इंद्र आदि उसी में सहस्र नाम से भगवान की पूजा करते हैं, और सभी धार्मिक अनुष्ठानों में जो बृहद अनुष्ठान होते हैं उसका समापन सहस्र नामांकित पूजा से होता है। आज आप लोगों ने जिन सहस्र नाम का पूरा लाभ लिया, और उन मंत्रों की हमने तो 9 बार, माने 9000 हो गए हमारे, है ना। तो ये कितना आनंद आया आप सब लोगों को, सबने आनंद लिया है, ये आनंद लेते रहे। और ये कर्म निर्जरा का बड़ा सातिशय निमित्त है। तन्नाम मंत्र मनिषम मनुजा स्मरंत सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती, जो आप बात करते हैं, तो आपके नाम या तत्संग कथापि जगताम दुरितानि हंति जैसी उक्ति हम सबके सामने है, उनको चरितार्थ करते हुए हमें भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। सहस्र नाम का पाठ भी अपनी दिनचर्या का अंग बना ले। नमोस्तु। अगला एडवोकेट आशीष जी जैन पुणे गुणायतन के जो ट्रस्टी हैं और तैयार रहेंगे महेंद्र जी टाया उदयपुर, जो शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन के, और उनके साथ में अजमेरा परिवार भी। तीनों महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, और सभी क्षुल्लकों के चरणों में इच्छामि, भैया जी को वंदना। महाराज जी मेरा प्रश्न संतलाल के हिंदी के सिद्ध चक्र विधान से है। इसमें पूजा के शुरू में ऐसा लिखा है महाराज जी
कि उरद अधो सुरेफ बिंदु हकार विराजे, अकार आदि स्वर लिप्त कर्णिका अंत सुछाजे, वग्गणि वसुदल अंबुज तत्व संधिकर अग्रभाग में मंत्र अनाहत सोहत अतिवर, पुनि अंत ह्रीम वेड्यो परम सुर ध्यावत अरिनाग को, वे के हरि सम पूजन निमित्त सिद्ध चक्र मंगल करो। महाराज जी इसमें प्रश्न ये है महाराज जी कि अपने जो सिद्ध चक्र विधान का मंडल है उसमें जो ओमकार है उसको वलयाकार ऐसे वेष्टित जो हैं, क्या वो नाग की आकृति है? और इसमें सुर ध्यावे अरिनाग को ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए ये जो बात है, ऊर्ध्वाधोर युतम सबिंदु सपरम ब्रह्मस्वरावेष्टितम वर्गापूरि दिग्गताम्बुजदलम तत्सन्धितत्वान्वितम अंतःपत्रतटे सुनाहत युतम ह्रींकार संवेष्टितम देवं ध्यायति यह समुक्ति सुभुगो बैरीव कंठीरवः। इसी छंद का पद्यानुवाद। ये जो है ये मूलतः लघु सिद्ध चक्र यंत्र का स्वरूप है। समझ गए? सिद्ध चक्र दो है, एक लघु एक बृहद। यहाँ जो स्थापित हुआ है बृहद है, जिसमें इन सब बातों का समावेश तो है ही, लेकिन इनसे कुछ अधिक है। और वहाँ जो आप देख रहे हैं ना ऐसा बना हुआ है, हाँ गोल गोल वेष्टित जो है वो नाग है क्या? वो नहीं, नाग नहीं है, संवेष्टित है। यहाँ वहाँ नाग का नहीं है। बैरीभ कंठीरव यानी शत्रु रूपी हाथी के लिए जो शेर की तरह है, वहाँ भी वही बात है। या नाग से मतलब नहीं है। फिर इसमें सुर ध्यावे अरिनागो को ऐसे क्यों लिखा हुआ है? स्व अरिनाग यानी हाथी। नागकार सांप ही नहीं होता, नागकार हाथी होता है। बैरीव कंठीरव वो है, समझ गए? चलिए नमोस्तु महाराज। महेंद्र जी, नाग का हाथी भी होता है ना, तो ये अब जब सिद्ध चक्र का अर्थ बताओ तो ये बता देना यार नाग का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए। महेंद्र जी टाया अपना प्रश्न रख रहे हैं और उसके शिरोमणि शरण से डुनाइतन, और उसके बाद में सुमन जी जैन सैटेलाइट महिला मंडल की अध्यक्षा जो यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न रखेंगे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी जब अगस्त में मैं यहाँ आया था और उसी समय शायद ये सिद्ध चक्र मंडल विधान की आपने घोषणा की थी और मैंने सर्वप्रथम लिखा दिया कि साहब मेरे एक मंडल इसमें कर दीजिए बुक। मेरी पूरी भावना थी, तो मैं उसको अपना पुण्य कर्म मानता हूँ और मैंने समय पे पैसा भी जमा करा दिया। लेकिन जब विधान चालू होना था उसके 8 दिन पहले मैं बीमार हो गया, साथ में मेरी धर्मपत्नी भी बीमार हो गई और डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाई आप बिल्कुल बेड रेस्ट से आप उठ नहीं सकते। तो महाराज जी ये मेरा पाप कर्म है या पुण्य कर्म? देखिए मैं कहूँगा ये पाप भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है, एक कसर रह गई है। और कसर इसलिए रह गई कि आपने जो मंडल बुक किया था ना, वो आपके लिए कुछ और चाहता है। शायद ऐसा विधि का विधान चाहता हो कि आप मुखमंडल में शामिल हो, क्योंकि आप उसी के लायक है। आपने जनरल में शामिल कर दिया, इसलिए प्रकृति ने आपको पीछे कर दिया। अब इसका यही लाभ लेना कि अब की बार जब मौका आए तो पहले नंबर में नहीं, पहले नंबर का अपना विधान हो। ये भाव आज से बना के रखो। महाराज जी मैं बिल्कुल तैयार। बिल्कुल बिल्कुल, शायद इसीलिए ऐसा हुआ है। चलिए अगला। सुमन जी जैन सैटेलाइट मंदिर अध्यक्ष, और उसके बाद में मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, यदि मुकेश जी जैन MS मेरी आवाज़ सुन रहे हो, यदि आगे हो तो यहाँ मंच पर आ जाएं। सुनील जी राजू जयपुर। मंच पे विराजित तीनों मुनि राजों को, तीनों कालों को, तीनों युगों से कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और छुल्लक जी को इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महाराज जी जब से 2017 से आपका ये संस्कृत वाला ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान चालू हुआ है, तभी से दिल में एक तड़प थी
कि मैं इसमें कब बैठ सकूं, लेकिन वो 2024 में आज मौका आया है, किसी काम में बिजी रहे तो हो नहीं पाए। और महाराज जी इसमें ऐसा आनंद आ रहा है कि ऐसा लगता है जैसे समोसरण में बैठे हों, भूख प्यास सर्दी गर्मी सब बिल्कुल लुप्त हो जाते हैं। महाराज जी मेरी शंका ये है कि जो आप सिद्ध चक्र महामंडल में 9 बार किसी भी अर्घ्य का उच्चारण करवा रहे हो, तो जैसे आपने बताया तो क्या ऐसा तो नहीं है कि इसमें 9 सिद्ध चक्र महामंडल का हम लोगों को वो मिले? बिल्कुल। देखिए 9 बार क्यों, कई बार बोलते हैं 1 बार भी किया जा सकता है, किया तो जा सकता है, लेकिन जब हमें मौका मिले तो अधिकतम करो। 9 अंक को अविनश्वरता का द्योतक माना गया। 9 को आप पढ़ो, 9 का पहाड़ा पढ़ो, कहीं भी जाओगे तो 9 आएगा। 9 एकम 9 दूनी 1 और 8 9 त्रिका 27 2 और 7 9 चौके 3 और 6 9 पचे 45 4 और 5 9 छक 5 और 6 9 छक 54 5 और 4 9 सते 6 3 9 अठे 7 2 9 नवा 9 8 और 1 9 और 9 दहा 0 हटा दो 9। तो 9 है जो अपने स्वरूप को सदैव बनाए रखता है, इसलिए अविनश्वरता का द्योतक है, इसलिए 9 बार करो। हालांकि सिद्ध चक्र विधान में 9 बार जो है एक्चुअल में हम लोग शॉर्ट में करते। सिद्ध चक्र में इतनी पूजाएं हैं जितने मंत्र हैं, तो एक एक मंत्र के जल चंदन गंध अक्षत आदि के माध्यम से 8 अर्घ 8 द्रव्य और 9वां अर्घ चढ़ना चाहिए। पहले हमने ऐसे भी कराए, लेकिन उसमें लोगों को बहुत तकलीफ होती थी, मंत्र पर ध्यान नहीं जाता और द्रव्य में ही लोग उलझ जाते हैं, कईयों को हाथ में भी दर्द होते। हमने जयपुर में तो ऐसे ही कराए, एक एक करके सब अर्घ चढ़वाए। फिर हमने देखा कि नहीं, इसमें मज़ा कम आता है और लोग कीर्तन में जुड़ नहीं पाते, तो हमने ये कहा कि ठीक है 9 बार बोलो, 8 बार मंत्र दोहराओ, 9वें बार में जलादि अर्घ चढ़ा दो। हिंदी में आप लोग पंक्तियाँ बोलते हो और केवल अर्घ चढ़ाते हो। हम अर्घ न चढ़ा करके 9 बार उच्चारण करके 9वें बार में अर्घ चढ़वाना चाहते हैं, तो ये आपको 9 गुना फल प्रदान करता है, ऐसा समझना चाहिए। महाराज जी सिद्ध शिला पे अब एक का मौका है आज। नमोस्तु महाराज जी। और आज आप देख रहे हैं यहाँ इतने सुंदर सुंदर विमान कि हमारी सुशीला जी पाटनी जो हमेशा विधान करती है, और इतना पसंद आया कि अब तो ये विमान हमेशा जो है पहले नंबर पे यही विमान रहे और यही विधान का मानना रहे। ऐसे जो तैयार करते हैं मुकेश जी जैन MS जयपुर, अपने बीच में जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। सुनील जी राजू जी जयपुर जो डुनाइतन के ट्रस्टी भी हैं, आ जाए। धर्म प्रभावना समिति, उनका स्वागत अभिनंदन भी करे। आप लोग तालियों में कंजूसी नहीं करे। धर्म प्रभावना समिति के पदाधिकारी जल्दी आ जाएं। मुख्य यजमान भी यदि हो तो वे भी आ जाएं, जल्दी करिए। जो सामने हैं वे आ जाएं जल्दी। बिलाला जी फास्ट। और एक प्रश्न वे कर रहे हैं, प्रश्न करना है ना राजू भैया? हाँ, माइक वहां तक पहुंचाएं। और एक बार इन लोगों का जोरदार अभिनंदन करिए। सुनिए, मुकेश जी के बारे में तो आपने सुना ही, MS और सुनील भाई भी बहुत समर्पित। ये जो पंडाल यहाँ लगा है, इस पंडाल की संयोजना में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बोलिए। हाँ राजू भैया। नमस्ते। और उसके बाद में मैं बोल रहा हूँ कि इस देश के भामाशाह RK पाटनी परिवार आज अशोक जी RK मार्बल परिवार अशोक जी पाटनी यहाँ पर उपस्थित हैं इस सत्र में भी। आज प्रातःकाल भी पूरे विधान में भी उपस्थित रहे। ऐसे अशोक जी, सुशीला जी, शांता जी पाटनी पूरे परिवार के साथ में वे अपना प्रश्न आगे रखेंगे। हाँ राजू भैया। महाराज जी, ये देखा जाता है कि भेद विज्ञान करके अपने ज्ञान को जाना जा सकता है, तो शरीर को तो हम लोग पहचान लेते हैं कि शरीर हमारा कैसा है, कैसे काम कर रहा है, क्या है, लेकिन आत्मा को कैसे जाने, आत्मा का विचार कैसे करें महाराज? बहुत अच्छा सवाल।
आत्मा का विचार करने के लिए पहले आत्मा की भावना भानी। अभी तो हमारी ऐसी स्थिति कि हमने देह जगत से परे आत्मा को कहीं जाना ही नहीं, तो अपने आप को देह रूप ही मानने का अभ्यास रखा। हम पहले ये अपने मन में बिठाएं कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ और मैं शुद्ध आत्मा हूँ। बार बार आत्मा की भावना भाने से आत्मा का प्रतिभास होता है, और जब आत्मा का प्रतिभास होने लगता है तब आत्मा का अनुभव। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। अशोक जी पाटनी आगे आगे आके, सुशीला जी पाटनी आगे आ जाए। पूरा परिवार आ गया, आगे आगे आओ ना, कहाँ बीच में, थोड़ा रास्ता दो भाई। हाँ हाँ दे। बंधुओं, ये परिवार केवल भामाशाही नहीं, आप देखते हैं व्रती भी हैं, और जब भी जहाँ कहीं भी आते हैं, अभी 8 दिन यहाँ विधान भी किया, तो अपने वैया व्रती में कोई कमी नहीं रखती। ऐसी सुशीला जी पाटनी हर महाराज जी के परिधान के लिए, चाहे अशोक जी पाटनी, शांता जी पाटनी, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे। ओम। और मुख्य मंडल का मंगल कलश भी उन्हें यहीं पर प्रदान किया जाएगा। हमारे ब्रह्मचारी अभय भाई और रुपेश कलश प्रदान करेंगे। दे दो। नमोस्तु महाराज श्री। अशोक जी अपनी बात भी रखेंगे, फिर सवाल भी करेंगे। महाराज श्री, मुझे समय शिखर जी में भी शिव चक्कर महामंडल विधान आपके सानिध्य में करने का मौका मिला। वहाँ भी इतना बढ़िया ठाट बाट से इतनी व्यवस्था थी, लेकिन उससे भी बेटर व्यवस्था यहाँ इंदौर में इतनी विशाल और इतनी बढ़िया संपन्न हुई। इसके लिए मैं समस्त जितने भी विधान में जिन्होंने व्यवस्था की है, चाहे व्यवस्थापक हैं, कार्यकारिणी हैं, मेंबर हैं, पुजारी हैं, भैया जी हैं, सब अभय भैया जी, अशोक भैया जी, जिन्होंने भी यह काम किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। और महाराज श्री, ये आपके आशीर्वाद का ही चमत्कार है कि इतना ये विधान निर्विघ्न संपन्न हुआ। फिर भी महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके आशीर्वाद से ये बड़े बड़े आयोजन निर्विघ्न अच्छे से अच्छे भव्यता के साथ संपन्न हो जाते हैं, इसका क्या रहस्य है? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार अशोक जी और उनके परिवार का जोरदार जोरदार अभिनंदन कर दें। इतनी व्यस्तता के उपरांत भी धार्मिक कार्यों के लिए समय निकालना एक बहुत बड़ी बात होती है। शिखर जी में तो आप पूरे दिन थे, लेकिन आज आखिरी दिन आकर के भी आपने पूरा आनंद ले लिया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं सभी को ये कहूँगा कि सबको प्रेरणा लेनी चाहिए और धार्मिक क्रियाओं में, धार्मिक आयोजनों में अपनी सहभागिता को प्राथमिकता में रखना चाहिए। खासकर मैं संभ्रांत परिवारों के लोगों से कहूँगा कि आप लोग हर साल बाहर घूमने जाते हो, तो वहाँ जाने का जितना ट्रिप लगता है, कम से कम एक ट्रिप ऐसा भी होना चाहिए जो धार्मिक अनुष्ठान में हो और उसमें बच्चे भी शामिल हो, ताकि उनमें संस्कार पड़ सके। और इसके आनंद की एक अलग अनुभूति है, और ये आनंद अंदर एक अलग प्रकार की संतुष्टि प्रदान करता है। तो हमें ऐसा इस आनंद का भी रस लेना चाहिए। मैं नई पीढ़ी को ये कहना चाहता हूँ कि उम्र ढलने के बाद इस लाइन में जाने की अपेक्षा पहले से जाओ, ताकि उम्र ढलने में भी हम पूरे के पूरे तरोताज बने रहें। आपने पूछा है आपके सानिध्य में होने वाले सारे आयोजन इतने सफल हो जाते हैं, उसका राज क्या है? उसका एक ही राज है, गुरुदेव का आशीर्वाद और आप लोगों की भावना, और कोई नहीं। हम तो केवल निमित्त हैं। उन्होंने हमें इतना आशीर्वाद दे रखा है, इतना आशीर्वाद दे रखा है कि यहाँ जो विचार भाव मन में आता है, आप लोग सहज रूप से उसे स्वीकार करते हैं और 4 चांद लग जाता है। निश्चित इंदौर का ये सिद्ध चक्र महामंडल विधान
अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। 108 मंडली सिद्ध चक्र विधान सम्मेद शिखर में हुआ और उसके बाद यहाँ हुआ। वहाँ भी पूरा विश्व था, उल्लास उमंग, लेकिन वो मधुबन में था तो केवल मधुबन में उपस्थित लोगों की सहभागिता थी। लेकिन इस इंदौर शहर में जिस तरह की भावनाएं उमड़ी और 8 दिन जिस तरह लोगों का तांता लगा रहा, उसमें ऐसा लग रहा कि जैसे पूरा इंदौर शहर धर्ममय हो गया। आज भी देखिए 3 बजे गए थके हारे और अभी फिर से लोग इतनी तादाद में उपस्थित है। ये आप सबकी भावना का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। ऐसी ही भावनाएं धार्मिक कार्यों में हमेशा बना के रखनी चाहिए। ये मैं मानता हूँ कि गुरुदेव का परोक्ष आशीर्वाद आज भी हम सबको मिल रहा है और उनकी ही छत्र छाया में यह सब कुछ चल रहा है। चलते रहे। हम एक ही भावना भाते हैं, जिन शासन महात्म्य प्रकाश स्यात् प्रभाव। हम आप केवल निमित्त है अशोक जी। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि जिन शासन के रथ को आगे बढ़ाने में हम जितने सहभागी बन जाएं। आज हमारे पास समय है, शक्ति है, प्रतिभा है, संसाधन है। इनका उपयोग यदि हम जिन शासन की सेवा में कर दे तो उससे हमारा जीवन कृतार्थ होता है। अन्यथा एक दिन सबकी कहानी खत्म होनी है, तो वो कहानी खत्म हो उससे पहले हम इसको ध्यान में रख करके चले, सुनिश्चित वो हम सबके जीवन की बड़ी उपलब्धि होगी। शांता जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, एक तो आज बच्चे बहुएं सब परिवार आए, इनको बहुत अच्छा लग रहा है आज आके। ऐसा सिद्ध चक्र विधान में इनको बहुत आनंद आया कि कितना अच्छा है। मेरा यह है कि महाराज जी, व्यक्ति कई बार पापोदय से या पाप की बहुलता से निदति निकाचित कर्मों का बंध कर लेता है। तो इसका प्रावधान जैन दर्शन में तो है, जिनबिंब दर्शन भी है, और भी परिणामों की विशुद्धि और धर्म के प्रभाव से वो उन कर्मों को नष्ट कर लेता है, क्षय को प्राप्त कर लेता है। और जैसे मैना सुंदरी ने महाराज जी अष्टानी का पर्व में 8 दिन विधान करके और गंधोदक के द्वारा अपने पति का कुष्ठ और 700 कोड़ियों का कष्ट दूर कर दिया, तो क्या हम लोग इस इतने महान विधान के अंदर में अपने प्राणों को विशुद्ध करके और क्या हम उन कर्मों को क्षय नहीं कर सकते हैं? और ये चीज़ सिर्फ जैन दर्शन में ही है, तो बाकी अजैनों में वो बंधे हुए कर्मों को कैसे क्षय को प्राप्त करते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। हमारे जो कर्म बंधे हैं उन कर्मों के क्षय के लिए हमारे पास सहज उपाय है, वह है भगवान का नामस्मरण, जिनबिंब का दर्शन, पूजन, वंदन। इसमें कोई संशय नहीं कि भगवान की पूजा, आराधना, भक्ति हमारे कर्मों के क्षय का सबल माध्यम है। आपने जो पूछा है कि जो लोग इस महत्व को नहीं जानते, जो जिन धर्म को नहीं पहचानते, उनके कर्मों का क्षय कैसे होता? तो पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भगवान की भक्ति करने से वीतराग शासन में रहने वाले के कर्मों की विशिष्ट निर्जरा होती, लेकिन अन्य लोगों की भी निर्जरा हो सकती है, क्योंकि निर्जरा विशुद्धि से होती। ऐसा मत मानना कि कर्म की निर्जरा केवल जैनों की होती। कर्म की निर्जरा तो विशुद्धि के परिणाम स्वरूप कोई भी कर सकता है, लेकिन अंतर यहाँ आता है कि निर्जरा करने वाले उससे ज़्यादा बंध भी कर लेते। आप अन्यों की बात जाने दीजिए। जैन धर्म में ऐसा लिखा है कि एक अव्रती गृहस्थ जैनी, चाहे वो छायिक सम्यक दृष्टि भी क्यों ना हो, वो कर्मों की जितनी निर्जरा करता है उससे ज़्यादा बंध कर लेता है। उसकी सारी निर्जरा हाथी के स्नान की तरह। कैसा बताया? हाथी के स्नान की तरह। और कैसे कर्मों की निर्जरा? कहते सम्मा दिठ्ठिस्सवि अविरदस्सवि न तबो महागुणो होधि हत्थी नानम चंदोच्चद कम अवतस।
भगवती आराधना में ऐसा लिखा कि सम्यक दृष्टि अविरति है, यानी असंयमी है, अव्रति है। वो बड़ा तप कर रहा है लेकिन उसका तप भी महागुणकारी नहीं। क्या है? वो हाथी का स्नान है अथवा चुंदच्युत कर्म है। चुंदच्युत कर्म क्या होता है? पुराने ज़माने में लकड़ी में ड्रिल करने के लिए बर्मा कमानी चलाई जाती थी। एक टूल होता था, उसमें रस्सी का फंदा लगा रहता था और एक तरफ खुलता, एक तरफ लिपटता, एक तरफ खुलता, एक तरफ लिपटता। आजकल तो सब ऑटोमेटिक हो गया है, तो बिजली से होने लगा, लेकिन अभी भी कई जगह उसका उपयोग करते। तो वो उदाहरण दिया, जितना खोला उससे ज़्यादा लिपट गया, तो जितना झड़ाया उससे ज़्यादा बांधा। तो जब तक हमारे अंतर मन में अज्ञान है, हमारी तपस्या सार्थक नहीं होती। इसलिए हमें ज्ञान और संयम के रास्ते को अंगीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते महाराज। हाँ, एक प्रश्न बच्चों को दो तो ज़्यादा अच्छा है। बच्चे कभी कभी आते हैं। पूछो विकास, पूछना है तो। हाँ, नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, जैसे परिवार में रह के 12 व्रत लेते हैं, प्रतिमा लेते हैं, तो महाराज श्री जी अभी हमारी बहनें दीदियां बैठी है, ये तो अपने आश्रम में रहती है, रह के पालन करती है। लेकिन जो घरों में रहने वाले 12 व्रतों का वात्सल्य के बाद परिवार के साथ क्या अधिकार बनता है, और उसके बाद में जैसे बच्चे हैं, परिवार है, इनका क्या पड़ता है कि वो उसको निभा के मेरा आगे बढ़ाए? बहुत अच्छा सवाल। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो व्रत है ना, ग्रह त्यागियों के लिए नहीं है, गृहस्थों के लिए। ये मत सोचना कि ये आश्रम में रहने वाले त्यागी व्रती बाल ब्रह्मचारियों के लिए 12 व्रत और 11 प्रतिमा है। 10 प्रतिमा तक गृहस्थों के लिए है, 11वें में ये लोग। तो ये गृहस्थों के लिए है, और गृहस्थों को जब भी कोई प्रतिमा ले तो उन्हें अच्छे से अपनी प्रतिमा का पालन करना चाहिए। पर पहली बात मैं उनके लिए कहता हूँ जो व्रती हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं। मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं। प्रायः ऐसा देखने में आता है कि व्रतियों और अव्रतियों में तालमेल नहीं होता। जिस घर में कोई व्रती होता है उसके खान पान, उनका पूरा व्यवहार अलग होता है, तो उसके कारण उनके परिवार के अन्य सदस्यों में, खासकर नई पीढ़ी के बच्चों और बहुओं के साथ तालमेल में थोड़ी कठिनाई होती। उनके लिए मैं दोनों को अलग अलग कहना चाहूँगा। सबसे पहले मैं व्रतियों को कहूँगा कि व्रतियों को ये सोचना चाहिए कि मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं है। मैं अपने व्रतों का पालन करूं, और घर के लोग अगर अव्रती हैं, वो अपने तरीके से जीते हैं, तो उनमें इंटरफेयर ना करें। ये चीज़ गांठ में बांध के रखना चाहिए। उनको इंटरफेयर करने से बड़ा संक्लेश होता है। और हम ये कहते हैं तुम तो अव्रती हो, तुम तो अव्रती हो, तुम तो अव्रती हो। मैं आपकी बात नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। तुम अव्रती हो, ये कहने में सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी का क्लैश होता है। उससे प्रेम और सामंजस्य खंडित हो जाता है। मैं ये बात उन सफ़ेद ड्रेस वाले त्यागी व्रतियों को भी कह रहा हूँ जो घर में रहते हैं। वो ये अव्रती है, ये असंयमी नहीं। मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं। दूसरी बात, अगर मैं व्रती हूँ और मेरा घर अव्रती हो, और अव्रती अगर घर में रह रहे, तो उनकी व्यवस्था करनी भी मेरी जिम्मेदारी है। अगर कोई महिला व्रती है और उसका बेटा अव्रती है, और वो अगर रात्रि भोजन का त्यागी नहीं है, रात्रि भोजन करता है, और घर में कोई सदस्य नहीं है, तो मैं कहूँगा छठी प्रतिमा से पहले तक की व्रती महिला उसे भोजन करा सकती है। घर में व्यवस्था बनानी चाहिए। छठी प्रतिमा में त्याग कराया, उससे पहले नहीं। हमें फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। हालांकि ऐसी नौबत घर में आना नहीं चाहिए जिस घर में व्रती होते हैं उनसे प्रेरणा पाकर बाकी लोग भी व्रती हो जाते हैं, जिसकी चर्चा भी थोड़ी देर बात करूंगा मैं। तो मैं जो बात कह रहा हूँ, पहली बात, व्रतियों को ये सोचना चाहिए कि मैं व्रती हूँ, मेरा घर व्रती नहीं है, और चाहे व्रती हो या अव्रती, मेरा घर
मेरा घर है, इसलिए मुझे सबको लेकर के चलना है। एक बात। अब घर के उन सदस्यों को मैं कहना चाहूंगा जो अव्रती, उन अव्रतियों को चाहिए कि ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मेरे घर में कोई व्रती है। व्रती की सेवा और व्रती के सत्कार से तीव्र शाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। तत्वार सूत्र आप लोग पढ़ते हो, उसमें एक सूत्र आता है, भूत व्रत अनुकंपादान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सदवेद्यस्य। तो आपका ये सौभाग्य, आप लोग हम लोगों के पास आते हो। क्यों आते हो? व्रती की सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ करने के लिए, इसीलिए नहीं आते। तो जिसके घर में व्रती है उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, साथ इसे पुण्य के आश्रय का निमित्त वो बन के बैठा है। उसके प्रति वैसा आदर सम्मान और बहुमान का भाव रखना चाहिए, यदि और उनकी चर्या क्रिया में सहायक बनना चाहिए। उनको ये प्रयास करना चाहिए कि मेरे कारण उनके व्रतों में दोष न लगे। मैं व्रत नहीं पाल पा रहा हूं तो कम से कम किसी के व्रत पालन में बाधक तो ना बनूं। मैं एक ऐसे युवक को जानता हूं जिसने 28 साल की उम्र में पापड़ छोड़ दिया, पापड़ खाना छोड़ दिया। पूछा क्यों छोड़ा? बोला महाराज मेरी माँ व्रती, मेरे पिताजी व्रती और मेरी बहन व्रती, घर में केवल मैं रहा। अब अकेले मेरे पीछे मेरी माँ को ये सब करना पड़ता, तो मैंने कहा झमेला ही छोड़ो, त्याग कर दो, शादी के पहले ही त्याग कर दो। ये है व्रती के प्रति दृष्टिकोण, और निभा, और उसका परिणाम ये निकला कि 30 साल बाद आज वो भी प्रतिमाधारी हो गया। एक व्यक्ति है मेरे संपर्क में, उनके पिताजी व्रती और बहुत शांत, उनके 2 बेटे, वो दोनों बेटे क्या बोलते हैं, महाराज हमारा सौभाग्य कि मेरे घर में व्रती हैं और मेरे पिताजी माला गिनते हैं तो हम लोग नोट गिन पाते हैं, हम लोग उनकी सेवा करते हैं। उनका नियम है दिन भर में वो 52 माला फेरते हैं उनके पिताजी, कोई कार्य नहीं, निर्वित्त चित्त। बोले महाराज हमारा सौभाग्य, और पिताजी का स्वभाव बहुत शांत, माँ नहीं थी, लेकिन पिता का बेटे बहु इतना सम्मान और इतना ध्यान रखते, उन्हें साधु की तरह पूछते। और वाक्य सुनकर आनंद आ गया कि पिताजी माला गिनते हैं महाराज तो हम नोट गिन पाते हैं। आज हमारे घर में जो है वो उनके ही पुण्य का है। यदि ऐसा दृष्टिकोण आ जाए तो ऐसी श्रद्धा का अनुबंध होगा कि घर परिवार में धर्म की अलग महक फैलेगी। ये दोनों तरफ से होना चाहिए, पर दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी कसर दिखती है, इसलिए बातें रह जाती है। ये आप लोगों का सौभाग्य है, ऐसा योग बने रहना चाहिए। मैं देख रहा हूँ आज इस सभा में, इस सभा में कुचामन से एक रथ आ रहा है, उस रथ के परिवार से विमल जी पांड्या यहाँ उपस्थित है, जो योगेंद्र जी के समधी भी हैं। धर्म प्रभावना समिति एक बार उनका भी सत्कार कर दे। कुचामन का रथ बहुत प्राचीन तब रथ है। और मैं ये भी देख रहा हूँ गुरायतन से NC जैन साहब, NL जैन साहब और अन्य लोग भी आए हैं। एक बार वो खड़े हो जाए और करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान कर दे, और कल के कार्यक्रम के लिए पूरी रूपरेखा जैसी आपको बताई गई है उसी रूपरेखा के तहत, हाँ, जो उसी रूपरेखा के तहत सारा कार्य संपन्न करना है। और मैं चाहूँगा गुणायतन परिवार में आज जो उज्जैन से एक सज्जन आए थे, जिनका महाराज जी बोलेंगे, हाँ आ जाएं वे। अशोक कुमार जी जैन, श्रीमती सुजाता जैन, इंजीनियर यश जैन उज्जैन, जो आज स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़े हैं, वे भी आ जाएं। गुणायतन के पदाधिकारी उनका भी सम्मान कर दें, शीघ्रता करें, वहीं कर दे, केवल स्मृति चिन्ह। हाँ ले आओ। NC जैन साहब उज्जैन वाले का एक स्मृति चिन्ह उनको। और आज के इस सत्र को यहीं पर विराम देंगे, क्योंकि पूरा दिन हो गया, आप लोग भी थक गए होंगे और हमें भी कल फिर से आना है। और अभी हाँ, उज्जैन वाले को स्मृति चिन्ह दीजिए। ओ, और आज 2 कलाकार भी यहाँ पर है, जिन्होंने कल चित्र यहाँ पर प्रस्तुत किया था। कहाँ गए? सामने लाओ ना। पुष्पा जी तो आ गई। ओमेंद्र वर्मा
और शेष राव जी पूजा कासलीवाल ये चित्रकार है। इधर बताओ, इस धन तरफ बताओ। प्रवाना समिति, इनका भी सत्कार यहीं पर कर दे। पहले और कल इन्होंने देखिए एक पेंटिंग बनाई है बहुत जोरदार, महाराज जी को बताओ और इधर, सुशीला जी के मंडल को उन्होंने, अच्छा ये भी बना दिया। हाँ। ये भी कल ही बनाया है। वो भी लाओ। बहुत दिखाओ 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 दिखाओ, लाइव में दिखाओ इसको, सामने सामने दिखाओ, दिखाओ कैमरे में सामने करो। हाँ हाँ ले आओ सामने, वो वाला लाओ ना, और ले आओ, वो भी ले आओ, तीसरा भी लाओ। ये पुष्पा जी के मार्गदर्शन में कल ही बनाया गया है, और कल इन्होंने सुशीला जी के मंडल का भी चित्रित किया है। बहुत शानदार चित्रांकन है, पूरा विमान और सब कुछ वहाँ अंकित कर दिया गया है। इधर बताओ ऊपर। हाँ इस तरफ आनंद। हाँ, और एक विशेष बात, हाँ विजय चालू रहने देना। आज एक बहुत अच्छा सुयोग बना, लगातार 47 दिन तक जो संलेखना की साधना में चल रही थी, ऐसी चैतन्य श्री जो आपके ही शहर के आलोक आकाश कोयला वालों की माता श्री थी, जो जिन्हें डॉक्टरों ने केवल 4 घंटे की मोहलत दी थी, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प से अपने संपूर्ण जीवन में 4 चांद लगा दिया, और इतनी उत्कृष्ट इतनी उत्तम उनकी संलेखना हुई जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। लगातार वो जल पर थी, और ये अभी यहाँ अष्टानिका के पूरे 8 दिनों में उन्होंने एक बूंद भी जल नहीं लिया। वो बोल तो कुछ नहीं रही थी, लेकिन इशारा से सब बोलती। उन्हें जब प्रयास किया गया कि जल ले, तो उन्होंने मुंह बंद कर लिया। उनसे पूछा गया कि क्या आप अष्टानिका में जल नहीं लोगे? उनने सिर हिला के कह दिया हम जल नहीं लेंगे। और आज चतुर्दशी की प्रातः उन्होंने अपना ये शरीर छोड़ा है। निश्चित वो अपने जीवन का उद्धार कर ली, और मैं पूरे के पूरे कोयला परिवार से कहूँगा कि इन लोगों का बड़ा पुण्य का योग है, और उसी रास्ते पर चलते हुए, यद्यपि वो परिवार पूरा धार्मिक परिवार है, और धार्मिक होने के साथ साथ संयम के राह पर भी चलना हमारी सबकी जिम्मेदारी है। हम इसी संयम के पथ पर चलते हुए आगे बढ़े और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त करें। अब जो मंडल वालों को कलश सौंपना है वो कलश सौंप दीजिए, और आज अजीत को टाइम दे दीजिए। हम 10 मिनट बैठेंगे बस। जो शेष काम रह गए वो देखा जाएगा, जितने के आगे सॉरी। हाँ? और दिव्य घोष जितने आए हैं और जितने हैं सब उत्साही हैं, सबकी इच्छा है कि हमारे आगे चलना। अब हमारे पास विक्रिया लब्धि तो है नहीं, तो सबकी इच्छा की पूर्ति हम कैसे करें, लेकिन हम सबकी इच्छा पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। सुन लो ध्यान से, हम सबकी इच्छा पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। आपको केवल इतना सहयोग करना है कि आपको जहाँ खड़ा करें वहाँ खड़े होंगे। हम अगर जुलूस नियंत्रित रहेगा तो बीच बीच में हम थोड़ा बहुत आगे पीछे होने की कोशिश करेंगे। हमें कहीं कुछ कहे उसको वहीं देखना है। और देखिए, रथ यात्रा में जो भी रथ पर सवार होंगे, महिलाएं नीचे के मंजिल वाले रथ में ही होंगे, जो लकड़ी के रथ हैं उनमें ही होंगे, और जहाँ जो सुविधा होगी भैया जी लोग बताएंगे वहीं होंगे। लेकिन सूट पर किसी को अनुमति नहीं मिलेगी। महिलाएं साड़ी पर होगी, और पुरुष जो होंगे ऊपर के मंजिल में धोती दुपट्टा पर होंगे। ये ध्यान रखना, ऊपर के मंजिल में चंवर लेने वाले को भी हम धोती दुपट्टा के बिना अलाउ नहीं करेंगे। आप इतनी शुद्धता का ध्यान रखिएगा। और शोभा यात्रा में सफ़ेद ड्रेस पहने, धोती दुपट्टा आपको जो सुलभ हो वो ले सकते हैं। और ठीक 8 बजे रथ यात्रा शुरू हो जाएगी, और यहाँ कल 6-6:30 बजे अभिषेक होगा। 5:30 बजे से यहाँ का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ 5:30 बजे आइए, बीच में ब्रेक मिलेगा ताकि डीजल पानी डाला जा सके। चलिए, और अभी सब लोग यहाँ ऊपर के एक मिनट ठहरिए, पहले स्टेज खाली कराइए। पहले स्टेज खाली कराइए। स्टेज खाली करने प्लीज, जल्दी स्टेज खाली कराइए। जल्दी और खाली करें। आज की आरती के लिए अशोक जी पाटनी का परिवार बुलाओ। कलश
बाद में। चलो कोई दिक्कत नहीं। बाद में और देना, आज कल। की महाआरती के लिए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा हमारे इस हाँ? महानुष्ठान के मुख्य पुण्यार्जक एक परिवार। मिनट, क्या बोल रहे हैं? हाँ, और कल सभी, पहले बोल भी चुका, जैन समाज अपना प्रतिष्ठान बंद रखे, ये सबकी भावना है। थोड़ा खाली करिए। आइए हमारे अबे 108 भैया। मंडली अबे भैया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के मुख्य पुण्यार्जक। अबे भैया जी ये रुकेंगे अभी, है ना? कल है ना? बोलो। मुख्य पुण्यार्जक श्रीमान अशोक जी, सुशीला जी पाटनी, मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा इस महानुष्ठान की अंतिम आरती के लिए। श्रीमान आर के मार्बल परिवार चले गए क्या? महाआरती के लिए चले गए। ठीक है, अजित चल चालू। अजित भाई चालू करें। हाँ, सबसे पहले पंच परमेष्ठी की आरती करेंगे। जल्दी। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय।